साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका और जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन ऑफ टैक्स पे एंड प्रोफेशनल का। साथियों मेरा आज का विषय है जीएसटी के 6 साल का सफ़र। तो आपको सब मालूम है कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुए 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस अवसर पर मैंने अपने साथियों, जिसमें मेरे बड़े भाई रामपुर के सीए आर के अग्रवाल जी, अपने चेयरमैन एडवोकेट अंजनी श्रीवास्तव जी और मेरे बड़े भाई एडवोकेट विनोद पाटनी जयपुर से, दिनेश शर्मा एडवोकेट आगरा से, अन्य साथियों से मैंने इसको मशवरा करके विचार विमर्श करके एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। और ये पत्र वैसे बहुत लंबा हो गया, 4 पन्ने का पत्र हो गया है। सारी चीज़ें मैंने लिखी है इस सफ़र के रूप में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ लिखी हैं, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मैंने कर जानकारी की और फोरम मेंबर ग्रुप में इसको सर्कुलेट कर दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, कृपया पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी भावनाएँ और मेरे उठाए गए मुद्दे समझ में आएंगे। और इसके साथ ही लाइक, शेयर और जो सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें। साथियों 2026 में सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में जीएसटी के से प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू है, राजस्व संग्रह है, वो 2 लाख करोड़ का होना चाहिए। जो वर्तमान में पिछले महीने जून का 1.61 लाख करोड़ का रहा है, वो 2 लाख करोड़ का 2026 का टारगेट है। लेकिन हमारा मानना है कि ये टारगेट 5 लाख करोड़ का होना चाहिए। साथियों इस विषय पे मैं कुछ पॉइंट रखे हैं कि पहला रेवेन्यू टारगेट, क्योंकि सरकार रेवेन्यू ज़्यादा जोर देती है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू के अलावा सरकार को अन्य बिंदुओं पर भी लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 122 करोड़ की आबादी हमारे भारत की जनसंख्या है, आबादी है, उसमें मात्र 1 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए इसमें कम से कम 8 करोड़ लोग, छोटे बड़े व्यापारी, वो रजिस्टर्ड डीलर हों, तो सरकार आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। लेकिन इस जो लक्ष्य जो मैंने प्रस्तावित किया 8 करोड़ का, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है विभागीय कार्यशैली की। जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था कि केंद्रीय जो कर है, सेंटर जोन जो है, सेंटर टैक्स के जो जोन है, उन्होंने एप्लीकेशंस, जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, उनका परसेंटेज 54.57 रहा है। मतलब 50% ज़्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया है। इसी प्रकार राज्य सरकार का भी सामने आता है कि कोई भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देता है तो एक उसका प्रेस्क्राइब परफॉर्मा पोर्टल पर सरकार ने डाल दिया है, उसमें 8 पॉइंट हैं और 8 पॉइंट में वो जो है उससे क्वेरी करते हैं। और उसमें मैंने जब अध्ययन किया इस लेटर का, मैंने तो लेटर का अध्ययन करने पाया कि सब उसमें 3 पॉइंट 1, 2 और 8 नंबर पॉइंट एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये लिख दिया जाता है कि पठनीय नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किए हैं ये पढ़ने योग्य नहीं है। तो सारी झंझट ही खत्म हो गई, सर पढ़ने योग्य नहीं है, जबकि क्लियर करके स्कैनिंग करके आप अपलोड कर दें तब भी वो उनको पढ़ने में नहीं आते हैं। ये एक रिजेक्ट करने का बेस बना लिया है। इस मामले में आपको ध्यान होगा, जीएसटी विंग जो है, जीएसटी जो आपका सीबीआईसी है, उसका जीएसटी पॉलिसी विंग ने एक सर्कुलर जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2023-GST जारी करते हुए बहुत ही गंभीर निर्देश दिए थे कि रजिस्ट्रेशन के मामले में कि किस तरह से पॉलिसी अपनानी चाहिए, चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ विभाग इस पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब फर्जी रजिस्ट्रेशन का बड़ा ही भारी जोर है। अभी 3 जुलाई को कल जो है एक समाचार पत्र में आया था कि सब 12,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आए हैं। तो हमने पिछले महीने मई में एक पत्र भेजा था जीएसटी काउंसिल को, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को, जिसमें ये मांग की थी कि फर्जीफिकेशन रोकने के लिए 2 काम बहुत ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड डीलर, जो एप्लीकेंट डीलर है जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उसका बायोमेट्रिक होना चाहिए। इस बारे में 3 जुलाई को जो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं विवेक जौहरी साहब, उनका बयान भी प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखा है, इन्होंने कहा है कि पंजीयक आवेदन का बायोमेट्रिक कराया जाएगा।
और समझते ये मांग हमारी पूरी हुई है। इसके अलावा हम डिमांड करी थी कि आपको ध्यान होगा वैट के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन होता था उसमें एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन एक प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन होता था, जो को जीएसटी में खुलेआम छोड़ दिया, कोई भी आके पोर्टल पे अपलोड कर दे रजिस्ट्रेशन उसका मिल जाएगा। इसके कारण भी फर्जी वेरिफिकेशन बढ़ा है। तो हमारी डिमांड हमने पुनः डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट का प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फर्जी आईटी से खेल आप जानते हैं बहुत बड़ा एक स्कैम बनता जा रहा है, सामने आ रहा है। तो उसमें धारा 132 के अंदर जो है जीएसटी की एक्ट धारा 132 में फर्जी वेरिफिकेशन के बारे में सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि फर्जी मैंने तो क्लेम कर लिया मान लीजिए, लेकिन उस पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट तो डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं ना। जैसे गुड़गांव में आप किस्सा ध्यान होगा, गुड़गांव वाला किस्सा था जिसमें 3 सीए को आरोपित किया गया था। तो वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट कर रहे हैं ना। तो फर्जी वेरिफिकेशन के लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जिसमें दोनों पक्ष आईटीसी गेन करने वाला और जो ऑथेंटिक करने वाला दोनों की जिम्मेदारी को फिक्स किया जाए। साथ ही एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी है उसका बेस सेंट्रल एक्साइज एक्ट है जो कि 1944 का है। अब 1944 से आप आज के 2023 में तुलना करेंगे तो 79 ईयर ओल्ड है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ, जिस समय हमारे भारत का संविधान नहीं बना था 1944 में, उस समय ये एक्ट बनाकर लागू किया गया था। इसके अलावा इंडियन कस्टम एक्ट 1961 को समाहित किया गया है। साथ ही सीआरपीसी 1973 को इसमें जोड़ा गया है। और आप लगा लीजिए कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 79 ईयर्स ओल्ड है, इंडियन कस्टम एक्ट 62 साल पुराना है, और सीआरपीसी जो है वो आप लगा लीजिए 27, 27, 50 साल पुराना है। अब तुलना ये करनी चाहिए सरकार को कि आज के जो वातावरण टैक्स जो व्यापार का जो एटमॉस्फेयर है, क्या पिछले 50 साल पहले एटमॉस्फेयर ऐसा ही था? सबसे महत्वपूर्ण विचार करना ये योग्य है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके अधिकार कुछ भी नहीं है, केवल उनकी ड्यूटीज़ बनाई हुई हैं केवल, और उनको केवल गिरफ्तारी का, जैसे 67 सब सेक्शन 10 में सीआरपीसी लागू कर दिया है, 69 में गिरफ्तारी का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये जो है इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब जीएसटी के अंतर्गत जो पंजीकृत डीलर्स हैं उनका नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल जस्टिस का बहुत बड़ा अभाव है, और इस एक्ट से ये अनुभव होने लगा है कि देश में इंस्पेक्टर राज दोबारा लागू हो गया है। अब आप देख लीजिए कि 1,40,00,000 रजिस्टर्ड डीलर में से लगभग 22,000 आइडेंटिफाई किए फर्जी रजिस्ट्रेशन, जो कि 1% भी नहीं बैठ रहा है। हम मान लीजिए 2% मान लेते हैं, तो 2% फर्जिफिकेशन के कारण 98% लोगों को प्रताड़ित, उत्पीड़ित किया जा रहा है, हरेसमेंट पनिशमेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत विचार करने में योग्य पॉइंट है। और हमारी मांग रखी है हमने माननीय प्रधानमंत्री से कि जीएसटी के प्रावधानों एवं नीति निर्माण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। 6 साल हो गए इसको, और इसमें जो भी खामियां नज़र आ रही हैं उसके लिए जो GOM बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कमेटी बनाई जाती है, हम हमारी पुनः डिमांड कर रहे हैं आपके माध्यम से, आपको भी हम इसमें डिमांड में शामिल कर रहे हैं कि इसके लिए जो जीएसटी के जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं सभी कैटेगरी के, MSME के अंदर भी हैं और जो डिपार्टमेंट्स भी हैं, सबकी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिससे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनप्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं, उनको दोबारा रिकन्सिडर किया जाए और उनको सुधारा जाए। इसके अलावा 6 साल के सफ़र में आज तक GST 3B को रिवाइज का प्रावधान नहीं किया गया है। क्रेता को अपने खरीद की डिटेल देने का कोई नियम नहीं है, परचेजर को कोई नहीं है कि अपना परचेज को डिटेल देगी, जो सेलर चढ़ा रहा है उसको ही वो देख सकता है, ना वेरीफाई कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। जबकि आपको ध्यान होगा
प्रारंभ में सेक्शन 38 में परचेजर को राइट था कि वो एडिशन डिलीशन करते हुए वेरीफाई करेगा अपनी खरीद को, लेकिन वो नियम 20 अक्टूबर 2017 को वापस ले लिया गया और उसको बाद में उसको बिल्कुल ओमिट कर देगा इस प्रावधान को। सबसे जुर्माना क्या है कि मैंने माल परचेज किया और सेलर ने अपना 3B या GST-1 नहीं चढ़ाया और ना टैक्स जमा किया, तो परचेजर लायबल है उसकी GST देने का। ये टोटली अन्याय है, विधि विरुद्ध है। 18% इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जबकि आपको ध्यान होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला था उसके बाद में बैंक रेट इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, लेकिन GST में आज भी 18% रेट चार्ज किया जा रहा है। उसके अलावा जो बिजनेस यूज़ के लिए जो 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, जो बिजनेस कार है या स्कूटर मोटरसाइकिल है, उस पर ITC का कोई कॉलम नहीं है, ITC नहीं मिल सकती। पेट्रोल डीजल आज भी बाहर है, पेट्रोलियम आइटम्स हैं, लीकर्स हैं, ये आज भी बाहर हैं, GST में शामिल होने चाहिए। महंगाई का जब बेस बनता है पेट्रोल डीजल के रेटों से भी बनता है। GST में लगातार राजस्व बढ़ रहा है, सीमेंट जैसी वस्तुओं पर रेट कम करने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो GST के अंदर जो AI पॉलिसी अपनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉलिसी अपनाई गई है, वो कितनी प्रैक्टिकली सफल हुई है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। तो साथ ही ये मेरे विचार थे, मैंने बहुत सी शॉर्ट उसमें रखा है आपके सामने। अगर आप मेरी भावनाओं से, मेरे पत्र के जो दिए गए बिंदुओं से सहमत हैं तो कृपया मुझे समर्थन दें, और उन्हें कहूँगा कि पूरी वीडियो देख लेंगे आप तो पूरी बात समझ में आएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगले बिंदु साथ फिर मैं आऊँगा, फिर आपके सामने अपने विचार रखूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।